3 का बना था, 1 का 3, एक का तीन बन गया, एक का ए भी दिया हुआ है माइनस से माइनस। अगर जो ये हमारा पॉइंट है, मतलब ये x1 है, y1 है ना, ये x1 है, y1, x2 है, y1। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें कुछ भी नहीं तो क्या मान लें, क्या हो गया, अपने मन से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर AB का जो वैल्यू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू माइनस a, y1 का वैल्यू माइनस a हो जाएगा नहीं, प्लस y2 का वैल्यू माइनस b और माइनस b का होल स्क्वायर, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, सब में 4 कॉमन आ जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का 2 हो गया ना इतना, और इसका कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट लेंगे, क्या लिखेंगे, या लिखेंगे इतना इकाई, क्या लिखेंगे, जो भी अच्छा लगे ले सकते हो। तुमको समझ में आएगा? सौरभ कल वीडियो देखा था, इंट्रोडक्शन कर लिए थे, नहीं मिलता है उतर उसको, इनका पूछ रहा है, बिंदु दिया हुआ 1 5, कितना दिया हुआ 2 3, और दिया हुआ -2 -11। हम बोले थे ना कुछ ना दिया रहा पॉइंट, तो अपने मन से कुछ लिख सकते हो, ए मान लेते हैं, बी और सी मान लेते हैं, किसी को परेशानी तो नहीं होगी। अब देखो सबसे पहले हम क्या मिलते हैं, संरेखी लेने के लिए ए भी लेना पड़ेगा, नहीं अपने मन में एक रफ स्केच आना चाहिए कि ऐसा बिंदु होगा, संरेखीय जो प्रूफ करना है तो ऐसा होना चाहिए, और ए बी प्लस बी सी जो है जोड़ के ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर जो आ जाता है तो ये संरेखी है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर जो नहीं आता है तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होगा। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फॉर्मूला अपन को पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना दिया हुआ, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब 5, तो परेशानी ये भी हो गया। उसी प्रकार BC निकालना होगा, है ना, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, वही होता है, अलग अलग नहीं लगने वाला है। तो x2 इसमें हमारा हो जाएगा, BC में x2 लेंगे तो -2, हम बताए थे ना कि इसको भी तुम x2 ले सकते हो, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो हटाओ, क्योंकि स्क्वायर होना है तो बात एक ही आएगी। y2 का वैल्यू कितना -1 -3 हो जाएगा, और -11, ठीक है, कितना होगा -4 का स्क्वायर और प्लस 11 -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, इसका हो जाएगा 196, तो दिक्कत ठीक है ना, तो यहां से आएगा इसका √16 हो जाएगा और प्लस 196, मतलब जो BC होगा कितना हो जाएगा, 12 के रूप बाकी है 212 आएगा, कितना आएगा। अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो सबसे पहले मतलब लेना पड़ता है, 212 का मतलब कितना होता है 106 आता है ना, 2 आएगा कितना 53,
मतलब 2 बचा हुआ क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 53, तो 4 का 2 रूट कितना हो गया, AC का वैल्यू भी वही होगा जो बाकी सब का होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना होगा x2, ये वाला होगा -2 का होल स्क्वायर, x2 इसमें होगा, AC की बात कर रहा है ना, -2 में -1 घटाएंगे, ठीक है ना, और -11 -5 का स्क्वायर किसका होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा -16 का स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9, 16 का होगा 256, कितना होगा 265 हो जाएगा। क्या 265 का कुछ टूटेगा, देखते हैं, 2 3 लगाएंगे, नहीं लगेगा 5 लगाएंगे, 25 25 5 ये होगा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, कितना रहा है, टूटेगा नहीं, सिर्फ आ रहा है इतना जा रहा, इसका मतलब ये स्प्लिट होने वाला नहीं, इसका मतलब हुआ क्या AB और प्लस BC जोड़े तो क्या AC आया नहीं, इसको जोड़ेंगे √5, उसको √53, मतलब बहुत अंतर है ना, नहीं अंतर है, इसका मतलब इतना जो है बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब संरेखी ठीक है ना, बराबर नहीं आ रहा है, आता तो भले हो जाता। ऐसा चलो पता करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज 5 दिया हुआ -2 6 है 4 7 है, इसे बोल रहा है कि ये त्रिभुज कैसा है, ये ट्रायंगल कैसा है, ये पता करने के लिए अपने क्वेश्चन क्या मानना है, सबसे आसान, ठीक है ना। अब देखो अपने मन में एक डायग्राम आएगा, इस तरह से त्रिभुज होना चाहिए ABC, मतलब कोई भी 2 साइड्स बराबर होना चाहिए, अगर ये 2 साइड्स बराबर आ गया तो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये समझ रही है। तो AB कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का और y2 माइनस y1 का, x2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस कितना होगा, माइनस करना ऑलरेडी माइनस है, ऐसा तो होगा 4 माइनस -2, तो सीधे 4 + 2 लिख दिए ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 में घटा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 + 36 कितना हो गया, ठीक है। उसी प्रकार BC निकालना चाहिए, BC का फॉर्मूला होगा, वहां लिखा कि धन रहेगा, चलो लिखो इसका 7 - 6 का होल स्क्वायर और -2 - 4 का 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, क्लियर है। एक प्लस 36 कितना हो जाएगा, 237, ठीक है ना।
अब निकालते हैं AC, क्या निकालते हैं? x2 AC में क्या हो जाएगा? x2 7 हो जाएगा। तो 7 में से 5 घटा देंगे और -2 में -2 क्या करेंगे? फिर -2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। होगा ना? इस 2 का स्क्वायर होगा, इस 0 का स्क्वायर होगा, 2 का 4 आता है ना, तब 2 हो जाएगा। तो हमको दिख रहा है कि AB जो है वो BC के ये तो बराबर नहीं है। जब बराबर है ये हो गया समभुजाओं के, हो गया ना? आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। मियां है सकता 7 नंबर देखो क्या कह रहा है कि x अक्ष पर, देखो ये बात हम नहीं बताए थे, ये बात बोले थे ना, कुछ जो बातें हैं वो क्वेश्चन के द्वारा ही सॉल्व होते हैं। x अक्ष पर वह बिंदु है जो 2 और -5 और 2 -9 से कितना है? सम बता दिया ना, आ गया ना। अब बता रहा है कि एक लाइन है, कितना है? मान लेते हैं AOB लाइन है। क्या है? बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु है, मतलब किस पर है? मतलब x एक्सिस पर होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? ऐसे होता है ना, जो बिंदु होगा ना सिर्फ x पर होगा, किस पर होगा? y पर नहीं होगा। y पर, जब y पर नहीं होगा तो y पर नहीं होगा, इसका मतलब y कितना होगा? सिंपल बात है। तो अगर जो हम O की बात करते हैं तो x तो हमारा x अक्ष पर ही है, x का तो वैल्यू होना चाहिए, लेकिन y पर तो नहीं है। जब y पर रहे तो y कितना हो जाएगा? बात समझ आ गया? और बोल रहा है A और B से समदूरस्थ है, तो A का मान कितना दिया हुआ है? 2 और -5, और B का भी दिया हुआ है -2। बीच में x लिखने की y लिखना बीच में 2 लिखा है, 2 लिखा है। वो x नहीं है। अच्छा ये x है। देखो ये जो है ना OB के बराबर होगा, क्योंकि बोल रहा है इस बिंदु से इतना भी, उतना ही डिस्टेंस है, इतना यहाँ, ठीक है ना? हम जो है उतना ही इससे दूरी है, इतना की इधर से, है ना? इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस तो बराबर होना चाहिए। तो A बराबर OB हम बताए थे कि रूट में वैल्यू निकालना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए सीधे हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, कर देंगे। जब स्क्वायर कर दिए तो रूट का मतलब जो हमारा होता है रूट के अंदर वो क्या हो जाएगा? खत्म। अब सीधे हमारा हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला सेम होता है कि नहीं होता है? y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सम प्लस है। तो x2 कितना है? AO के लिए, AO के लिए किसको मान लो? तो x -2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और 0 और -5 का हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर। अगर जो OB की बात करते हैं तो x और -5 का हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर, है ना? x -2 का या तो -2 - x का होल स्क्वायर, बात तो एक ही है। y को कितना होगा? 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब देखो a - b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, तो क्या हो रहा है? a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2ab, -2ab, ठीक है ना? दूर कितना हो गया? 4x हो गया ना? अब मिटा के लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab हो गया ना? 5 है कितना हो गया? 25, x + 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा +2ab, तो दूर कितना हो जाएगा? 4x, और +9 का कितना हो जाएगा? बात समझ में आ गया था? देखो ये कैंसिल हो जाएगा, -4x, तो -4x में कितना होगा? -4x होगा ना? बराबर देखो 25 4, अरे -4x है ना, इसको इधर ले आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना? आया समझ में?
अब 25,000 कितना होगा? 29 होगा ना। 81 छक 85, इधर प्लस 29 से क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गया? जब समझ में आ गया तो देखो 4 कितना होगा? -8 और 85 में 29 घटाएंगे कितना होगा? 15 में 9 घटाएंगे 6 आएगा। 6 आएगा ना। 56 अभी तो होगा x का वैल्यू 56 बटे -8 तो कितना होगा? -7। इसका मतलब वो जो हमारा बिंदु है ना वो हमारा -7 का कितना है? बात समझ में आ गया? तो 8 नंबर y का मान निकालना है। 2 पॉइंट दिया हुआ, इसके बीच में दूरी 10 इकाई है। कितना है? 10 यूनिट। 2 - 3 दिया हुआ और 10 y दिया हुआ 10। तो AB के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, तो AB इक्वल टू कितना होता है? AB का जो डिस्टेंस है कितना है? 10। अभी हम जस्ट बात किए थे कि रूट के अंदर बिल्कुल मत रखो। रूट के अंदर कुछ नहीं रखने का। जब रूट नहीं रखने का इसका मतलब स्क्वायर करने का मानता है, हो जाएगा ना। जब स्क्वायर हो गया तो रूट होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का 10 स्क्वायर कितना होता है? x2 कितना है? 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y या -10 कितना होगा? +3 का स्क्वायर होएगा ना, इज इक्वल टू 100। 8 का स्क्वायर होगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तीन में कितना होगा? 6y। कितना होगा? y स्क्वायर प्लस 6y है ना। पहले जो 14 होगा इसका प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y कितना हो जाएगा? 100। अब देखो y स्क्वायर है ना प्लस 6y माइनस 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73। सही बोल रहा है। अब माइनस कितना होगा? 100 कितना होगा? 0। -27 इक्वल टू 0। जोड़ के लाना है 6, अब गुना करके लाना है 27। तो 27 में 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और 9 या 27 हो जाएगा। दोनों में y कॉमन है ना और -3 कॉमन है। y + 9 इज इक्वल टू 0। तो y + 9 और y - 3 इज इक्वल टू 0। तो y + 9 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू -9, y - 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। इसका मतलब होगा कि जो हमारा y पॉइंट होगा ना b वाला हो जाएगा 10, एक हो जाएगा -9, b 3 हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब y का वैल्यू हमारा -9 और 3 दोनों आएगा। बात समझ में आ गया? कोई परेशानी है? और तुम पिछला वीडियो देख लिया करो, ठीक है? समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन। समझे?